हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आइए हम आज है निर्जला एकादशी, आज हम करने जा रहे हैं पूजा और आइए देखते हैं कैसे हम पूजा करते हैं और क्या इसकी विधि है। और हम पहली बार कर रहे हैं तो आप सब कुछ गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा करिएगा। मेरे को कमेंट में करके बताइएगा कि हमसे क्या गलती हो गई है। सभी गलतियों के लिए मेरे को क्षमा करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को रख लेंगे। प्रतिमा रखने के बाद में हम उनको फूल चढ़ा लेंगे। आज के दिन मिट्टी का जो मटका होता है उसका दान करना महत्व है, उसका पूजा करना महत्व माना जाता है। तो हम साइड में मिट्टी का मटका रख लेंगे और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। और विराजमान करने के बाद में हम सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, इसके बाद जनेऊ चढ़ाएंगे हमारे विष्णु जी को, क्योंकि वो हरि है। और साथ में ही हम जो छोटे लड्डू गोपाल बाल गोपाल होते हैं उनका भी पूजा करेंगे, क्योंकि वो भी हरि के ही एक स्वरूप है इसलिए। और इसके बाद कलश में हम धागे को बांध देंगे, कलेवा होता है उसको बांध दीजिएगा और कलेवा को एक राउंड करके उसमें बांध लीजिए अच्छे से। बांधने के बाद में हम सभी भगवानों को अच्छे से चंदन, रोली और सिंदूर का जो टीका होता है वो लगा दीजिएगा। और साथ में मटके को भी कलश को भी पूजा करिएगा, परंतु उसमें स्वास्तिक नहीं बनाइएगा, क्योंकि यह हमको दान करना है। तो जो लेने वाले को थोड़ा सा मन में हिचकिचाते हैं, इस चलते उस पे सिर्फ छोटा सा तिलक लगा दीजिए उनको, ताकि उसका भी पूजन हो सके इसलिए। और हमारे खाटू श्याम जी को, हमारे राधा कृष्ण जी को, सबको हम तिलक लगा दिए हैं। तिलक लगाने के बाद में फिर हम प्रसाद की भोग का तैयारी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कलश का ढक्कन होता है उस पे जो शक्कर होता है उसको रखने के लिए रखा जाता है। तो जो कलश के ढक्कन था उस पे हम शक्कर चीनी को रख लेते हैं और इसके बाद कोई भी ऋतु फल आप उस पर रख दीजिए। हम आम रखे हुए, क्योंकि वो मौसमी फल है इसलिए, तो हम उसके ऊपर आम रखे हुए हैं और वो सब कुछ एक साथ में ही दान होगा। जो भी कलश पे चढ़ेगा वो सब कुछ दान हो जाएगा। तो उतना करने के बाद में हम फिर भोग का तैयारी करने लगे थे। सभी भगवानों के लिए भोग निकाल लिए हुए थे हम, और सब में तुलसी दल डाल रहे थे। और गणेश जी को अलग से भोग लगेगा, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं जाती है, इस चलते। तो हम जल में और जो भी हमारे पास प्रसाद की व्यवस्था ही थी उसमें हम तुलसी दल डाल लेते। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे और इसके बाद हमारे श्री राधा कृष्ण जी को, मेरे लड्डू गोपाल है छोटू से, उनको हम लगाएंगे। और इसके बाद से भगवान श्री हरि को हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में एकादशी व्रत कथा का जो किताब होता है उसको हम पढ़ेंगे। पूरी किताब को अच्छे से पढ़ लेना है। किताब पढ़ लेने के बाद में किताब को अच्छे से रख दीजिए। जो हाथ में फूल लेकर के किताब पढ़ रहे थे उस फूल को भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर आरती का तैयारी करते हैं हम यहाँ पास। तो आरती के साथ में आपको धूप बत्ती अवश्य ही लेना है, क्योंकि आज के दिन पे धूप बत्ती जलाना भी एक महत्व माना गया है, इसलिए हम धूप बत्ती भी साथ में जला लेंगे। तो सबसे पहले हम दिया में बाती लगा करके दिया को लगा लेते हैं और इसके बाद में देखिए, सबसे पहले धूप बत्ती को जलाएंगे। धूप बत्ती जलाने के बाद में उसको रख देते हैं और फिर हमें आरती करना है। अच्छे से इसको कर लेते हैं। फिर आरती करने के बाद ऐसे अचवनी दीजिए 3 बार, जल को लेके घुमाइए, फिर सभी भगवानों को आरती दीजिए। सबसे पहले सब भगवान को दीजिए और इसके बाद फिर हमारे छोटे बाबू को, फिर हम स्वयं से आरती लेंगे। आखिरी में पूजा समाप्त हो जाने के बाद में हम सबको क्षमा याचना प्रार्थना करना है कि हमसे पूजा में कोई भी गलती हो गए उसके लिए मेरे को क्षमा करिएगा, और दिल से प्रार्थना करके सभी भगवानों का आशीर्वाद लीजिएगा। और पूजा संपन्न हुआ। जो कुछ भी यहाँ पर चढ़ा हुआ है वो सब कुछ में ब्राह्मण को दान हो सकता है, दान किया जाता है तो दान हो जाएगा। और फिर सबका पैर छू लीजिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। आज का पूजा आपका सफल रहा। राधे राधे। उम्मीद करते बहुत प्यार